ॐ गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मङ्गलमूर्ति मोरया। गं गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मेहनत करे तो धन बने, सब्र करे तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। नमस्कार, दिनेश कुमार मालिक, कक्षा द्वादशी विषय गणित। हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह है निश्चित समाकलन, जिसमें कुछ गुणधर्मों पर आधारित हम प्रश्न कर रहे हैं। आइए आज हम गुणधर्म 4 पर आधारित कुछ प्रश्न करने वाले हैं। हमारे सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, त्रिकोणमितीय व्यंजक का समाकलन करना है। सीमा दी हुई है 0 से π/2। sin की घात 4x बटे में है sin की घात 4x प्लस cos की घात 4x। इसका समाकलन हमको करना है। तो सर्वप्रथम जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको समाकलन i के बराबर मान लें। इंटीग्रेशन i के बराबर हम उसको सपोज कर लेते हैं। माना कि ये sin की घात 4x बटा sin की घात 4x प्लस cos की घात 4x dx। एक समीकरण नंबर 1। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसको i के बराबर मानना है। माना कि ये i के बराबर। अब हम गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करेंगे। तो गुणधर्म नंबर 4 जो कि गुणधर्म 3 है उसी का ही उपगुणधर्म है। वहां पर a और b लिमिट दी हुई होती थी। अब यहाँ पर a लिमिट का मान 0 हो जाएगा। तो 0 से π/4 जो बोलते हैं उसमें गुणधर्म नंबर 4 कहते हैं। जब पहली लिमिट 0 हो जाती है, निम्न सीमा गुणधर्म 4 से i बराबर जो लिमिट दी हुई है उस लिमिट को यहाँ से जहाँ चर राशि है वहां से हम उसको घटाने वाले हैं। π/2 - x अपॉन sin की घात 4 π/2 - x cos की घात 4 π/2 - x और ये dx लिख दिया। अब π/2 - x कहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो त्रिकोणमिति में पूरक बनेगा। तो त्रिकोणमिति पूरक हम यहाँ उसमें लिखने वाले हैं। तो i बराबर लिमिट 0 से π/2 sin का पूरक हो जाएगा cos। तो cos की घात 4x dx अपॉन फिर वापिस cos की घात 4x प्लस cos का पूरक sin की घात 4x। इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। समीकरण नंबर 1 जो प्रश्न में दिया था सपोज कर दिया हमने उसको। समीकरण 2 जो गुणधर्म नंबर 4 लगा के हमने बनाया है ये। अब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ने वाले हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से i और i हम जोड़ने वाले हैं। तो 2i बन जाएगा। दोनों की सीमाएं समान है तो हम एक बार लिख देंगे 0 से π/2। यहां देख रहे हैं तो इन त्रिकोणमितीय बीजीय व्यंजक को जोड़ेंगे तो दोनों के अंदर एलसीएम समान है। cos की घात 4x sin की घात 4x तो यहां पर भी योग यही है। तो हम इन दोनों को आसानी से जोड़ सकते हैं। sin की घात 4x प्लस cos की घात 4x dx। पहले वाले में आ जाएगा sin की घात 4x और दूसरे वाले में भी cos की घात 4x, जो कि ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने पर 2i बराबर 0 से π/2 की लिमिट में 1 dx। 1 का हम समाकलन बोलेंगे x और लिमिट 0 से π/2। लिमिट लगाएंगे हम तो 2i बराबर π/2 माइनस का 0। तो i बराबर π/4। ये इसका आंसर आया। तो त्रिकोणमितीय व्यंजक के अंदर लगभग 0 से π/2 लिमिट होने पर उसमें गुणधर्म नंबर 4 लगाया जाता है और सदैव लगभग π/4 ये आंसर आता है। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल आपको दिख रही है। उस टेबल के अंदर बहुत सारे त्रिकोणमितीय व्यंजक दिए हुए हैं। इसमें गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करके हम इसका
हल कर सकते हैं समाकलन का, और आंसर लगभग बराबर और ही आएगा। समझ के लिखिए। दूसरा प्रश्न हमारे सामने जो लिखा हुआ है, 0 से 1 लॉग कोष्टक में इसका मान जो है 1/x माइनस 1 है, समाकलन ज्ञात करना है। तो लिमिट 0 से 1 में है, तो हम इसमें गुणधर्म नंबर 4 का प्रयोग करके इसको हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको हम सपोज कर लेते हैं, माना कि i बराबर समाकलन में जो लिखा हुआ है 0 से 1 log 1/x माइनस का 1 dx। अब जो log के अंदर मान लिखा हुआ है एलसीएम लेके हल करते हैं, तो 1 माइनस x dx, इसको हम समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। समीकरण नंबर 1 ये जो कि i के बराबर है। समीकरण नंबर 1 के बाद अब हम वापस काम करेंगे, गुणधर्म 4 का अनुप्रयोग हमको करना है। तो गुणधर्म 4 से, तो गुणधर्म 4 को मैं इसमें प्रयोग में ले रहा हूं। लॉग जहां चर राशि दी हुई है वहां पर 1 माइनस x, जो सीमा दी हुई है ऊपर सीमा को उसमें से घटाना है। तो आप देख लेंगे यहां पर ब्रैकेट हटाने पर 1 माइनस 1 और प्लस का 1, तो प्लस का x रह गया और 1 माइनस x dx, ये इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। log x बटा 1 माइनस x सरल करने पर आया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, जो दोनों समीकरण बने हुए हैं उन दोनों को प्लस करना है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो दोनों समीकरण को जब प्लस करेंगे तो i प्लस i मिलकर यहाँ 2i हो जाएगा। दोनों की लिमिट समान है, 0 से 1 लिमिट है। अब दोनों पद को हम जोड़ने वाले हैं। log पहले समीकरण में जो लिखा हुआ 1 माइनस x बटा x, दूसरे समीकरण के लिए जो लिखा हुआ है प्लस log x बटा 1 माइनस x dx, दोनों समीकरण को हमने जोड़ दिया। log दोनों की सीमा समान है इसलिए हम उसको जोड़ सकते हैं। अब हम log का नियम प्रयोग में लेंगे। हम यहां पर log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn, ये नियम हम प्रयोग में लेंगे। तो log m 1 माइनस x बटा x, ठीक है, गुणा x अपॉन 1 माइनस x dx। तो एक दूसरे की व्युत्क्रम होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, log 1 बन जाएगा और log 1 की वैल्यू e बेस में 0 हो जाएगी, और 0 का हम समाकलन बोलेंगे तो 0 का समाकलन 0 ही होता है। 2i बराबर 0, i बराबर 0। तो इस प्रश्न में लघु गुणक एक व्यंजक दिया गया था जिसका हमने समाकलन किया गुणधर्म नंबर 4 के प्रयोग से, जिसमें हमने लघु गुणक नियम लगाकर इसका आगे समाकलन किया। x अपॉन 1 प्लस साइन x dx का समाकलन करना है। तो सबसे पहले माना कि जो फलन दिया हुआ उसको i के बराबर मान लेता हूं, 0 से पाई x 1 प्लस साइन x और dx। यहां जो प्रश्न में दिया हुआ है त्रिकोणमितीय व्यंजक के साथ में हर अंश में x बीजगणितीय व्यंजक का दिया हुआ है, तो हम इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, परिमेयकरण करके डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो यदि x नहीं होता तो यहां गुणधर्म का प्रयोग करना है हमको। तो गुणधर्म 4 का प्रयोग मैं कर रहा हूं। प्रॉपर्टीज नंबर 4, i इज इक्वल टू 0 से पाई, जहां चर राशि दी हुई है वहां पर पाई माइनस x लिखेंगे, 1 प्लस साइन x के स्थान पर पाई माइनस x। गुणधर्म नंबर 4 के मुताबिक जो सबसे पहले सपोज किया उसको समीकरण नंबर 1 लेते हैं, और अब जो आया उसको हल करने पर 0 से पाई और ये पाई माइनस x वैसे ही लिख दिया। 1 प्लस इसको त्रिकोणमिति के मुताबिक हल करने पर साइन पाई माइनस x दूसरे चतुर्थांश में ही है, तो दूसरे चतुर्थांश के मुताबिक साइन प्लस का ही रहेगा और साइन ही लिखेंगे। तो साइन x ये इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन 2 बनी है उन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ने वाले हैं।
समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से इन दोनों समीकरणों को मैं जोड़ रहा हूं। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर i प्लस i 2i बन जाएगा। दोनों की लिमिट समान है इसलिए जोड़ा जा सकता है 0 से पाई। दोनों पद में आप देख रहे हैं तो हर पद समान है 1 प्लस साइन एक्स। तो ये हर पद समान लसर लेकर उसको लिखेंगे तो अंश में x प्लस पाई माइनस एक्स, ठीक है, और ये dx। तो इस तरह से x प्लस का x माइनस का कैंसिल हो जाएगा। तो हमने बोला था यहां यदि x नहीं होता तो हम उसको डायरेक्ट कर सकते थे। तो अब यहां पर गुणनखंड के प्रयोग से x को कैंसिल कर लिया। निष्कासन विधि से हम इसको सीधा ही लिख सकते हैं। हमने गुणनखंड 4 का प्रयोग करके इसको हल किया। 2i पाई जो कि कांस्टेंट है 0 से पाई 1/1 प्लस sin x। तो अब हम इसके अंदर विपरीत चिन्ह लेकर अंश और हर में इसका गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर यहां ये पाई बाई 2 दो यहां ले आए 2i से हटाकर 1 माइनस साइन एक्स और यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर हो जाएगी और यहां पर इसके भिन्न का 2 बार विभाजन हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx पाई बाई 2। तो यहां जो लिखा हुआ है 0 से पाई, तो पहला दो पद है व्युत्क्रम बोलकर sec स्क्वायर एक्स लिखेंगे। दूसरे वाले पद में कॉस स्क्वायर के विखंडन करेंगे तो साइन बटा कॉस एक बन जाएगा tan और एक sec कॉस का विक्रम से sec x। तो sec x tan x ने हमने लिख दिया और ये समाकलन करेंगे तो समाकलन इस तरह से होगा 0 से पाई और आगे यहां पाई बाई 2 लिखा हुआ ही है। तो समाकलन में i बराबर पाई बाई 2 sec स्क्वायर x का समाकलन होगा tan x माइनस sec x tan x का समाकलन होगा sec x। अब हम इसमें लिमिट बोलेंगे 0 से पाई। पहले हम कुछ लिमिट लगाते हैं फिर निम्न लिमिट लगाएंगे। पाई बाई 2 कुछ लिमिट का प्रयोग tan पाई माइनस sec पाई माइनस निम्न लिमिट tan 0 माइनस sec 0। पाई बाई 2 tan पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी और sec पाई की वैल्यू माइनस की 1 माइनस tan 0 की वैल्यू 0 और sec 0 की वैल्यू 1। तो इस तरह से हमने इसमें समाकलन करके लिमिट लगा दी पाई बाई 2। तो पहले वाले पद को हल करने पर 1, दूसरे वाले पद को हल करने पर 1 प्लस 1 2 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और लास्ट इसका जो आंसर आएगा पाई आंसर आएगा। तो जो यहाँ प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न का समाकलन करने पर मान आया पाई। समझ कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ है 0 से पाई लिमिट x sin क्यूब x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमने माना कि i बराबर 0 से पाई x sin क्यूब x dx। यदि यहाँ x नहीं होता तो हम इसका sin 3x के हिसाब से फॉर्मूला बनाकर इसका मान ज्ञात कर सकते थे या प्रतिस्थापन द्वारा इसको हल कर सकते थे। परंतु यहाँ साथ में x आया है, इस x का निष्कासन करना होगा। तो निष्कासन करने के लिए हम गुणनखंड नंबर 4 का प्रयोग करते हैं। गुणनखंड 4 से 0 से पाई। तो यहां जो x दिया हुआ है उसको पाई में से माइनस कीजिए। साइन क्यूब जहां x दिया हुआ है उसको पाई से माइनस कीजिए। तो हम सबको ध्यान है कि साइन पाई माइनस x की वैल्यू त्रिकोणमिति के मुताबिक द्वितीय चतुर्थांश में होने पर साइन x ही रहेगी। तो इसको मैं हल करता हूं। तो i बराबर 0 से पाई लिमिट में ये पाई माइनस x और ये बन गया साइन क्यूब x। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे और जिसको माना हमने समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को हमको जोड़ना है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ रहा हूं। तो
i प्लस i मिलकर हो जाएगा 2i, दोनों की लिमिट समान है 0 से पाई। दोनों पद के अंदर जो लिखा हुआ है उसको मैं जोड़ रहा हूं, x sin क्यूब x प्लस पाई माइनस x sin क्यूब x और dx। तो आप देख रहे हैं तो sin क्यूब x कॉमन आ रहा है, तो sin क्यूब x को कॉमन लेने पर जो बैलेंस में रहेगा x प्लस पाई माइनस x, ये sin क्यूब x कॉमन ले लिया, प्लस का x माइनस का x कैंसिल हो गया, जो शेष रह गया वो पाई रह गया। तो अब हम यहाँ पर जो पाई बैलेंस में रह गया था उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो पाई कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा और sin क्यूब x dx ये रह जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसमें sin क्यूब x dx का प्रतिस्थापन द्वारा हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन लगाने पर, इसलिए मैं इसको ऐसे व्यवस्थित कर रहा हूं, sin स्क्वायर x डॉट sin x dx। sin स्क्वायर x को मैं परिवर्तन कर रहा हूं 1 माइनस सब्समीटा से cos स्क्वायर x sin x dx। तो अब यहां पर प्रतिस्थापन होने पर cos x को t माना जाए, cos x बराबर t, तो माइनस का sin x dx बराबर dt। पाई t में इसको परिवर्तन कर रहा हूं मैं 1 माइनस टी स्क्वायर और इसके स्थान पर माइनस का dt लिख देंगे, माइनस यहां दे दिया, माइनस का गुणा करने पर ये अब बैलेंस में रह जाएगा 0 से पाई टी स्क्वायर माइनस 1 dt। समाकलन जब हम इसका बोलेंगे t की घात 3 बटा 3 माइनस का t और लिमिट 0 से पाई। t जो हमने सपोज किया था t की वैल्यू वापस रख रहा हूं मैं, तो यहां पर पाई और t जो था प्रश्न में cos x को माना था 1 बटा 3 cos क्यूब x माइनस cos x। अब हम यहां पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट में है 1 बटा 3 cos क्यूब पाई, कुछ लिमिट का मान पहले रख रहा हूं cos पाई, ये मान जो मैंने रखा कुछ लिमिट का मान रखा, पुनः निम्न लिमिट माइनस लगाकर निम्न लिमिट का मान 1 बटा 3 cos क्यूब 0 माइनस का cos 0। अब हम इसका हल करने वाले हैं। cos पाई का मान माइनस 1 होता है, 1 बटा 3 माइनस 1 की घात जो होता है माइनस 1, माइनस निम्न लिमिट में तो 1 बटा 3 और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का क्यूब बन जाएगा और माइनस cos 0 का मान 1 हो जाएगा। दोनों पद को अलग अलग हल किया जाए तो पहले वाले पद का मान है माइनस 1 बटा 3 और प्लस का 1, दूसरे वाले पद का मान है 1 बटा 3 और माइनस का 1। तो मैं इसको हल कर रहा हूं, तो यहां रह जाएगा माइनस 1, एलसीएम लेके हल किएंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा 3 प्लस का, और यहाँ पर माइनस का है तो बाहर माइनस है, इसका आंसर प्लस हो जाएगा 2 बटा 3। इधर तो लिखा हुआ है 2i बराबर, तो i बराबर पाई बाई 2 और इसको हल करने पर हो जाएगा ये 4 बटा 3, तो i बराबर इसको हल करने पर हो जाएगा 2 से ये 4 कैंसिल होकर 2 पाई बाई 3, जो कि इसका अंतिम आंसर है। समझकर लिखिए और अभ्यास करें। धन्यवाद।